इस वीडियो में हम झारखंड सर्किल 2024 पेपर 2 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। पेपर 2 केवल पोस्टमैन मेलगार्ड की परीक्षा में पूछा जाएगा। याद ये भी रखना है कि जब पोस्टमैन मेलगार्ड का मेरिट तैयार किया जाएगा तो पेपर 1 के नंबर और पेपर 2 के नंबर दोनों के नंबर की गणना की जाएगी। नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है और अब बारी जो है 2025 की है और बारी जो है आपके प्रमोशन की है। जितना जल्दी प्रमोशन सुनिश्चित करेंगे, आगे की कठिनाइयां और आगे के प्रमोशन उतनी जल्दी होंगे। इन प्रमोशन के लिए आपको ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत है। वन टाइम फीस में ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डीओपी की क्लास, मैथ की क्लास, जीके की क्लास मिलेगी। हमारा 2025 का आखिरी बैच 1 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। बैच में जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पर पट्टी चल रही है, हमारा नंबर दिया है, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। यदि आप एलडीसी के लिए बुक चाहते हैं तो सेम नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, पहला बैच अक्टूबर में आएगा, उसके लिए भी आप जानकारी ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग रेफरेंस टू डिलीवरी ऑफ रजिस्टर आर्टिकल टू पर्दा नसीन वुमेन। गाइड 1 का क्वेश्चन है, बोला है पर्दा नसीन महिला को कोई पंजीकृत आर्टिकल की डिलीवरी के संबंध में कौन सा कथन या कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाए। पहला बोला है आर्टिकल कैन नॉट बी डिलीवर। दूसरा बोला है इट कैन डिलीवर प्रेजेंस ऑफ विटनेस हु अटेस्ट द सिग्नेचर पर्दन सिन वुमेन। तीसरा बोला है इट कैन डिलीवर स्पॉस डायरेक्टली। आखिरी ऑप्शन बोला है नन ऑफ एबव इज ट्रू, इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। हमने नियम पढ़ रखा है, पद्धति देख रखा है कि जब किसी पर्दनसीन महिला को कोई रजिस्टर आर्टिकल वितरण कर रहे हैं, वितरण करने से पहले इसे गवाह की उपस्थिति में करना है और जो भी महिला है उसके हस्ताक्षर को उस गवाह के द्वारा वेरीफाई करवाना है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर का बोला है, व्हाट एक्शन इज टू बी टेकन फॉर डिलीवरी ऑफ डैमेज पार्सल रिसीव इन पोस्ट ऑफिस। क्षतिग्रस्त पार्सल की डिलीवरी के लिए क्या कार्यवाही की जाती है। इट कैन नॉट डिलीवर आरटीएस नोटिस विल सेंड पोस्ट मास्टर एड्रेसी टू टेक डिलीवरी पर्सनली और थ्रू एजेंट। आखिरी जो विकल्प बोला है, पोस्ट मास्टर टेक इट होम फॉर पैकिंग। कोई डैमेज आर्टिकल, कोई क्षतिग्रस्त पार्सल आर्टिकल मिला हुआ है डाकघर में, तो व्यक्तिगत रूप से उस आर्टिकल को कलेक्ट करने के लिए पोस्टमास्टर एक इंटीमेशन जारी करेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाए। अगला सवाल भी आपका पीओ जीवन से पूछा गया है, द वैलिडिटी ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस 4 मंथ, 6 मंथ, 1 मंथ, 3 मंथ। दो कंडीशन पीओ जीवन में दिए गए हैं। पहला कि चेंज ऑफ एड्रेस के लिए जो इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कोई भी निवासी, वो 3 महीने के लिए वैलिड होता है, मतलब इसका उत्तर डी हो गया। अपने अलावा किसी मैसेंजर को कोई आर्टिकल डिलीवर करवाना है, उसके लिए जो निर्देश दिए जाते हैं उसका जो वैलिडिटी होता है वो 3 साल का। दोनों बातें आपको याद करना है, दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल 4 नंबर का है, आर्टिकल एड्रेस टू डिसीज पर्सन ऑर्डिनरी डील बी सेम मैनर एज रिफ्यूज आर्टिकल, अनक्लेम आर्टिकल, डोर लॉक आर्टिकल, नन ऑफ दीज विच वन इज करेक्टेड। कि मृत व्यक्ति को संबोधित कोई आर्टिकल होता है, आम तौर पर उसे अनक्लेम की भांति हम ट्रीट करते हैं और मृतक को संबोधित आर्टिकल पोस्टमास्टर के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी डिलीवरी जो है वो कैसे करवाना चाहता है। ऑप्शन जो करेक्ट हो गया वो हो गया बी। अगले क्वेश्चन को हम पिक करते हैं। सेक्शन 71 of POG1 related with instruction regarding change of residence, condition of free redirection,
रीडायरेक्शन फीस ऑन पार्सल, नन ऑफ दीज। डाकघर भाग 1 की धारा या क्लॉज 71 बोले किससे रिलेटेड है? ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर का, रिडायरेक्शन फीस ऑन पार्सल। पार्सल पर पुनः निर्देशन शुल्क कैसे और कितना लिया जाता है, इसके बारे में नियम हमें यहाँ पर बताया गया है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, whether service of head postman can be utilized in NDC, nodal delivery center, where NDC are working in HO? Yes, no, can be utilized after approval of HOC, none of these। जो हेड पोस्टमैन है उसकी सेवा का उपयोग जो है नोडल डिलीवरी सेंटर में किया जा सकता है। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन सरल है, कितने बार इसके बारे में चर्चा कर लिया। प्रत्येक डाकिया को एक किताब रखना है जिसका फॉर्म नंबर होता है, मतलब किताब का जो फॉर्म नंबर होता है वो है MS-27, जिसे हम पोस्टमैन बुक के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का है, पोस्टमैन बीट इज फिक्स बाय डिविजनल हेड, सब डिविजनल हेड, पोस्ट मास्टर, हेड पोस्टमैन, विच वन इज करेक्टेड? पोस्टमैन की बीट जो है पोस्ट मास्टर तय करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड 9 नंबर का बोला है, इंसोड आर्टिकल एड्रेस टू माइनर बी ऑलवेज डिलीवर्ड टू हिम इन द प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट विटनेस, विलेज प्रधान, कैन नॉट बी डिलीवर पर्सन इन whose केयर माइनर इज लिविंग। नाबालिग को संबोधित कोई बीमाकृत आर्टिकल हमेशा उसको दिया जाता है जिसकी देखभाल में वह नाबालिग रहता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर का, इफ रजिस्टर आर्टिकल इज टू बी डिलीवर टू एन इलिटरेट एड्रेसी, थंब इंप्रेशन इज अटेस्टेड बाय PRI, मेल ओवरसियर, पोस्टमैन, मेल क्लर्क, विच वन इज करेक्टेड? पंजीकृत वस्तु किसी अनपढ़ को दिया जा रहा है, अंगूठे के निशान मैंने पहले भी बताया था कि वेरीफाई पोस्टमैन ही करता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, लॉन्टिक शब्द का प्रयोग किया जाता है पर्सन अनसाउंडेड माइंड, पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, पर्सन हैविंग लेस वेट, विच वन इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। लॉन्टिक टर्म का यूज जो है अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसका दिमाग जो है स्वस्थ नहीं होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब उसके जो आर्टिकल आते हैं रजिस्टर्ड, इंसोर्ड, उनकी डिलीवरी की पद्धति हमें बताई गई है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का है, बोला है इफ एड्रेसी BP आर्टिकल नॉट फाउंड एट होम व्हाट एक्शन शैल बी टेकन बाय पोस्टमैन? आर्टिकल RTS, treated as refuse, treated as unclaimed, write a remark that effect on article and attempt delivery on next day। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे कोई BP आर्टिकल है उसके डिलीवर के लिए अधिकतम 2 प्रयास किया जाता है, तब 2 बार उसको डिलीवरी के लिए ले जाया जाता है। यहाँ पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि BP लेख का प्राप्तकर्ता घर पर नहीं मिला, तो हम इसकी टिप्पणी रिमार्क आर्टिकल पर नोट करेंगे और अगले दिन डिलीवरी का प्रयास करेंगे। डी करेक्ट हो गया। EMO का फुल फॉर्म, सरल क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोस्टमैन के कर्तव्यों का हिस्सा नहीं? पोस्टमैन ड्यूटी के अंतर्गत नहीं आता, नॉट पार्ट ऑफ ड्यूटी ऑफ पोस्टमैन। एक्ट एज एजेंट PLI RPLI वर्क करते हैं, PLI RPLI के एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं। जो भी IPPB के ट्रांजैक्शन है उनको परफॉर्म कर सकते हैं, PMA आर्टिकल डिलीवर कर सकते हैं। ये तीनों उसकी ड्यूटी है, एक ड्यूटी नहीं है जो कि है डिपॉजिट, विड्रॉवल, एंट्री इन पासबुक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला सवाल, पोस्टल मैनुअल खंड 6 भाग 3 का नियम 95 किससे रिलेटेड है? रूल नंबर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको रूल नंबर भी याद करना पड़ेगा। लिमिटेड सिलेबस होने की वजह से ये क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है, डिलीवरी से पहले डाक शुल्क की वसूली। 16 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला है RMS विभाग के स्टाम्प, सील, कीस, रिक्त फॉर्म का उपयोग किया जाता है, लेकिन जब उपयोग नहीं किया जाता तो ये कहाँ रखा जाएगा? लॉक अंडर कस्टडी ऑफ HSA, kept in box without lock, both A and B, both A and B is not corrected। कौन सा विकल्प सही होगा? जब उपयोग नहीं होता तो इसे HSA के अंडर, लॉक एंड की के अंडर रखा जाता है, ये बात आपको नोट करके रखना है, तो नहीं करेक्ट हो जाए। 17 नंबर क्वेश्चन है, RMS में पोर्टफोलियो सदैव किसकी व्यक्तिगत अभिरक्षा में होता है?
RMS, the portfolio will always remain in personal custody of head sorter, mail guard, postman, in charge MMS. None of these. Which one is correct answer? देखिए पोर्टफोलियो PF है, मैंने पहले भी इसके बारे में काफ़ी चर्चा किया है, और ये हमेशा या तो हेड सॉर्टर या मेल गार्ड की व्यक्तिगत अभिरक्षा में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का है, मेल एब्स्ट्रैक्ट डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4। मेल एब्स्ट्रैक्ट दो भागों में बांटा, मेल और बैक। आपको याद कर लेना, ऑप्शन बी करेक्ट है। और इसके अलावा जो मेल एब्स्ट्रैक्ट है ट्रांजिट सेक्शन के लिए 42 M42 और आपका मेल ऑफिस के लिए M43, दोनों बातें याद करनी है। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, भाई पारगमन अनुभाग में मेलसार M42 में बनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। 20 नंबर क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, विच अथॉरिटी इज कंपेटेंट टू परमिट द ऑफिशियल मेल ऑफिस एंटर द मेल वैन सेक्शन हेल्पिंग लोडिंग अनलोडिंग। कौन सा एक अधिकारी है जो मेल वैन में एंटर करने के लिए अनुमति दे सकता है मेल ऑफिस के किसी कर्मचारी को? कौन दे सकता है? PMG दे सकते हैं, पोस्ट मास्टर जनरल दे सकते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, आपको डेली रिपोर्ट का फॉर्म नंबर बताना है। MS83 हो जाता है, मैंने कई बार किया हुआ है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, कारण है लिमिटेड सिलेबस। 22 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि टीवी की कुंजी अग्रेसित करने के संबंध में सही प्रक्रिया। सील कवर में भेजा जाना है, लूज भेजना है, इसे बेमगर डाक के माध्यम से भेजना है, व्यक्ति को सौंप देना है। मैंने कितने बार बताया, बहुत सारे बैगों को एक बैग में सुरक्षित ढंग से भेजने की जो पद्धति होती है, केस टीवी होती है, उसकी चाबी सीलबंद कवर में भेजी जाती है। मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, सॉर्टिंग या ट्रांजिट मेल कार्यालय में अग्रेसित बैगों को किसकी अभिरक्षा में रखा जाना है? सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड, MTS, हेड सॉर्टर। सॉर्टिंग या ट्रांजिट मेल कार्यालय में अग्रेसित बैगों को हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये हेड सॉर्टर की अभिरक्षा में होता है जब तक उसे आगे नहीं भेज दिया जाता। डी करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ट्रांजिट बैग बंद करते समय किसकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती? हेड सॉर्टर की उपस्थिति जरूरी है। इनमें से एक ना, इनमें से कोई भी एक ऑफिशियल होता है तो इसे आप कर सकते हो। हेड मेल गार्ड या मेल एजेंट, इनमें से कोई एक होता है तो ये जरूरी है, उपस्थित है तो आप ट्रांजिट बैग बंद कर सकते हो। ASRM का जरूरत नहीं पड़ता। आज के वीडियो को आखिरी क्वेश्चन रहेगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसका उत्तर आपको नहीं बताऊंगा। और डेली हम ऐसे ही एक ऐसा क्वेश्चन तैयार करेंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। ठीक है, सरल सा क्वेश्चन है, हमने पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो रूलिंग जाके पढ़िए और वहां से बहुत सारे जो भी टर्म दिए हुए हैं, कौन सा पोर्टफोलियो में रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, वो आपको याद कर लेना है। विच द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट पोर्टफोलियो? बंडल ऑफ वर्क पेपर, एरर बुक, ड्यू मिल सॉर्टिंग लिस्ट, ऑर्डर बुक। कौन सा उत्तर करेक्ट होगा फ्रेंड्स? आपको इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, वहां पे मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँ। देखो वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, रिप्लाई करेंगे। और जो 25 नंबर क्वेश्चन है उसका भी उत्तर आप कमेंट करिए, मैं कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जो है पिन कर दूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, LDC एस्पिरेंट है, कोई भी LDC नोटिफिकेशन या LDC मटेरियल चाहते हैं सबसे तेज, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जुड़ने के लिए आप सभी का